नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत ने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदे हैं, उनका जो डेटा है ये लीक हो गया है। ये डेटा परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कितनी संख्या में कौन कौन से इक्विपमेंट रशिया द्वारा भारत को सप्लाई किए गए हैं, उनकी जानकारी सामने आ गई है। और ये डेटा बड़े रूसी अधिकारियों के हैक किए गए ईमेल से चुराया गया है, जिससे भारत रूस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। 15 जुलाई 2024 को साइबर एक्टिविस्ट ग्रुप साइबर रेजिस्टेंस ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन्फॉर्म नेपल्म के साथ मिलकर बाउमाका लीक्स नाम से डेटा जारी करना शुरू किया। और इन लोगों ने यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर जाने के बाद जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन से गले मिलने पर पीएम मोदी की आलोचना की थी, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूक्रेनी राजदूत को तलब किया था और भारत की इन कार्रवाइयों ने हमें इस रूसी भारतीय हथियार सौदे पर लगभग संपूर्ण डोजियर जारी करने के लिए मजबूर किया। आज हम भारत के साथ S-400 डील में शामिल इक्विपमेंट की एक व्यापक सूची प्रकाशित कर रहे हैं। शुरू में हमारा इरादा केवल एक समरी प्रदान करना था, जिसमें संवेदनशील विवरण शामिल नहीं थे। हालांकि हम अभी भारतीय सैन्य विशेषज्ञों के एक चुनिंदा समूह के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित जानकारी को रोकेंगे, जो MTC से रूसी अधिकारियों के हैक किए गए मेल में भी पाया गया है। और आगे इन लोगों ने ये भी लिखा है कि रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल जकरूतनी और पोतापोव के हैक किए गए ईमेल में सबसे संवेदनशील जानकारी भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण से ही संबंधित है। तो इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस लीक के पीछे यूक्रेनी हैकर्स हैं, जिन्होंने ये सब डेटा लीक किया है। जो जानकारी इस लीक से निकलकर सामने आई है, उसमें भारत को रूस ने S-400 सिस्टम के साथ क्या क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं, इसकी पूरी लिस्ट जारी की गई है। और कुछ लोग जो ये कहते थे पहले कि जी भारत को जो S-400 सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं वो टॉप ऑफ द लाइन नहीं थे, इसलिए इन सिस्टम की जो एंगेजमेंट रेंज है वो भी 400 किलोमीटर नहीं होगी, क्योंकि जो 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है जिसको 40N6E के नाम से जाना जाता है, वो भारत को नहीं दी गई है। तो इस इंफॉर्मेशन के बाहर आने के बाद ये चीज एकदम क्लियर हो गई है कि हर रेजिमेंट के साथ तकरीबन 24 40N6E मिसाइल प्रोवाइड की गई हैं और 48N6E3 मिसाइल जिनकी रेंज 240 किलोमीटर है, ये भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। और साथ ही इनका एक E2 वेरिएंट है जिसकी रेंज 220 किलोमीटर है। इन दोनों की संख्या भी 24-24 है हर रेजिमेंट के साथ। और साथ ही जो 120 किलोमीटर रेंज वाली एक्टिव रडार होमिंग वाली जो मिसाइल है, जिसे 9MN96E2 कहा जाता है, ये 96 की संख्या में हर रेजिमेंट में ली गई है। इनमें जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है वो सेमी एक्टिव रडार होमिंग है, क्योंकि ये लंबी दूरी के टारगेट को एंगेज करती है, इसलिए इनको रडार की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इनके लिए 92N6E लॉन्ग रेंज स्कैन रडार लिया गया है, जो कि 340 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। वैसे इसकी स्कैनिंग रेंज इससे भी ज्यादा है और इस रडार को लगाने के लिए 40V6E मोबाइल मास्ट भी लिया गया है, जो कि ऑप्शनल एड ऑन है। बाकी यहाँ पर 96L6E रडार को भी लिया गया है, वैसे ये भी ऑप्शनल है, जो हाई एल्टीट्यूड पर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तकरीबन 20 टारगेट्स को ये एक बार में ट्रैक कर सकता है और माउंटेन एरिया में ये बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। कोई भी रुकावट इसके काम में व्यवधान नहीं डालेगी। इसके अलावा 91N6E डिटेक्शन रडार भी लिया गया है, जो 150 किलोमीटर की रेंज में स्टील्थ टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है और 350 किलोमीटर की रेंज में फाइटर जेट साइज के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ये भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल रडार है, जो कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इस डेटा लीक से हमें ये पता चलता है कि भारत ने जो सिस्टम लिए हैं वो टॉप ऑफ द लाइन थे और भारत ने यहाँ पे जो ऑप्शनल इक्विपमेंट हैं उन तक को यहाँ पर ऐड किया है, यानी कि जो सिस्टम है वो पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो या चाइना बॉर्डर हो। वैसे ये जो डेटा लीक है इसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या इस डेटा लीक से भारत को कोई नुकसान होगा। देखिए, अभी तक जो भी जानकारी निकलकर सामने आई है उससे सिर्फ यहाँ पर नंबर्स का पता चलता है और S-400 के परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी इस तरह से किसी डील का डेटा लीक हो जाना, वो भी जो एक देश से
से दूसरे देश के साथ की जा रही है चिंता का विषय है और ये यहाँ पर रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और देश की सुरक्षा को भी इस तरीके की चीजों से खतरा पैदा हो सकता है। वैसे भारत की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। इससे जुड़ी जो भी जानकारी सामने आएगी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।